नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर डीप डाइव में। आज की वीडियो में हम आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के विश्लेषण की शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण दिवस के साथ। 15 फरवरी। जी, 15 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस। यह दिन हर साल इसीलिए मनाया जाता है ताकि बच्चों में होने वाले कैंसर के प्रति जागरूकता या अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव है चाइल्डहुड कैंसर के जो सर्वाइवर्स हैं उनके लिए समर्थन जुटाना और बेहतर उपचार की मांग करना। अच्छा, और परीक्षाओं के लिहाज से इसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, एग्जाम्स में अक्सर हेल्थ रिलेटेड स्पेशल डेज और उनकी थीम्स पूछी जाती हैं, तो ये उस नज़रिए से काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल। तो ये था महत्वपूर्ण दिवस। अब हम आते हैं राष्ट्रीय समाचारों पर। जी, पहली खबर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ से जुड़ी है। सुनने में आया है कि पीएमओ को एक नए परिसर में शिफ्ट किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। इस नए परिसर का नाम है सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ। जी, और ये सिर्फ एक ऑफिस शिफ्टिंग नहीं है। इसमें पीएमओ के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट भी शामिल हैं। अच्छा, तो तीनों महत्वपूर्ण विभाग एक ही जगह पर। हाँ, और इसका उद्देश्य है बेहतर प्रशासनिक समन्वय स्थापित करना। जब तीनों एक साथ होंगे तो फैसलों में तेजी आएगी। समझ गया। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो कि पुस्तक विमोचन से है। एक आत्मकथा काफी चर्चा में है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। जी, इसके लेखक हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। यह उनकी आत्मकथा है। और विषय क्या है इसके? इसमें मुख्य रूप से अग्निपथ योजना, 2020 की गलवान घाटी की घटना और उनके पूरे सैन्य जीवन के अनुभव शामिल किए गए हैं। काफी संवेदनशील विषय हैं। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ और चर्चित पुस्तकें भी हैं जो एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि एक है नवीन कुंडू की रिक्लेमिंग द इनक्रेडिबल, फिर उर्जित पटेल की द ग्रेट सैंक्शंस हैक, अच्छा और सीपी राधाकृष्णन की सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, अच्छा और शिखर धवन की आत्मकथा द वन, क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर। ये लिस्ट काफी काम की है। अब रक्षा क्षेत्र से ही एक और महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय की बात करते हैं। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस से जुड़ा हुआ। जी हाँ, एमएनएस अधिकारियों के दर्जे को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है। हाँ, ये एक ऐतिहासिक फैसला है। एमएनएस के अधिकारियों को अब आधिकारिक रूप से भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन का दर्जा दे दिया गया है। और इससे उन्हें क्या लाभ मिलेंगे? अब उन्हें आरक्षण, पुनर्नियोजन और पेंशन जैसे वो सभी लाभ मिलेंगे जो बाकी एक्स सर्विसमैन को मिलते हैं। ये एक बहुत पुरानी मांग थी जो अब पूरी हुई है। बहुत अच्छा। अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ मुड़ते हैं। कुछ प्रमुख सूचकांकों के आधार वर्ष में बदलाव किया गया है। जी, ये एक टेक्निकल लेकिन बहुत ज़रूरी अपडेट है। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का नया आधार वर्ष अब 2024 होगा। 2024। और जीडीपी और आईआईपी का? जीडीपी और आईआईपी इन दोनों का नया आधार वर्ष 2022-23 निर्धारित किया गया है। ठीक है। और एक और मज़ेदार बात यह है कि सांख्यिकी मंत्रालय ने अपना एक नया शुभंकर भी लॉन्च किया है जिसका नाम है सांख्यिकी। अच्छा, ताकि आंकड़े थोड़े और दिलचस्प लगें। शायद यही मकसद हो। अब बुनियादी ढांचे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी एक खबर पर आते हैं। असम में एक नए सेतु का उद्घाटन हुआ है। हाँ, कुमार भास्कर वर्मन सेतु। ये किस नदी पर है? ये सेतु असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। यह गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी से जोड़ता है। और इससे फायदा क्या होगा? बहुत बड़ा फायदा। इसकी लागत तो 330 करोड़ है, लेकिन इसके बनने से जो यात्रा पहले 2 घंटे में पूरी होती थी वो अब से 15 मिनट में हो जाएगी। अरे वाह, 2 घंटे से सीधा 15 मिनट? जी, समय की बहुत बड़ी बचत। ये तो थी राष्ट्रीय खबरें। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय खंड की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल। नेटो ने एक नया मिशन शुरू किया है, नाम है आर्कटिक सेंट्री मिशन। जी, ये मिशन नेटो द्वारा आर्कटिक क्षेत्र में शुरू किया गया है और इसका जो केंद्र है वो ग्रीनलैंड है। और उद्देश्य? उद्देश्य है उस क्षेत्र में निगरानी और सुरक्षा को बढ़ाना। आर्कटिक में बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए ये एक रणनीतिक कदम है। नेटो से जुड़े कुछ और तथ्य भी बता दीजिए जो परीक्षा में काम आए। जरूर। नेटो की स्थापना 1949 में हुई थी। इसमें अभी 32 सदस्य देश हैं और इसके वर्तमान महासचिव मार्क रूटे हैं। ठीक है। अगली खबर भारत और थाईलैंड के बीच एक संयुक्त वायु अभ्यास की है। हाँ, X2 2026। ये कहाँ आयोजित किया गया? यह अभ्यास अंडमान और निकोबार में आयोजित किया गया। और इसमें कौन से विमान शामिल हुए?
इसमें भारत की ओर से राफेल और Su-30 MKI और थाईलैंड की तरफ से ग्रिपेन जेट ने हिस्सा लिया। अच्छा, तो क्या भारत और थाईलैंड के बीच और भी अभ्यास होते हैं? जी हाँ, मैत्री नाम का सैन्य अभ्यास भी भारत और थाईलैंड के बीच होता है। इसी तरह गरुण और शक्ति भारत फ्रांस के बीच और धर्म गार्जन भारत जापान के बीच होता है। ये जानकारी बहुत जरूरी है। अब जरा अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की तरफ देखते हैं। वहाँ संसदीय चुनाव हुए हैं। जी, 13वें संसदीय चुनाव। इसमें विजेता दल रहा है BNP और नए प्रधानमंत्री होंगे तारिक रहमान। लेकिन इन चुनावों में एक बात अलग थी। बिल्कुल, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जो अवामी लीग पार्टी थी वो प्रतिबंध के कारण चुनाव में शामिल ही नहीं हुई। तो एक तरह से एक तरफा चुनाव हुए। आप कह सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं मानवाधिकार पहल सम्मेलन के। इसका तीसरा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया। कहाँ पर? सऊदी अरब के रियाद में। सऊदी अरब में मानवाधिकार सम्मेलन, ये थोड़ा दिलचस्प है। जी, और सऊदी अरब अपनी छवि बदलने के लिए काफी कदम उठा रहा है। जैसे वहां की मुद्रा तो सऊदी रियाल है, लेकिन हाल ही में वहां कफाला सिस्टम को समाप्त किया गया है। हाँ, ये एक बड़ा सुधार था। और तीर्थ यात्रियों के लिए नुसुक उम्रा सेवा भी शुरू की गई है। बिल्कुल। अब कुछ राज्यों से जुड़ी विशेष खबरों पर नजर डालते हैं। शुरुआत आंध्र प्रदेश से करते हैं। आंध्र प्रदेश ने अपनी विधानसभा में एक बहुत ही आधुनिक पहल की है। वो क्या है? उन्होंने AI आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली शुरू की है। अब MLAs की अटेंडेंस चेहरा स्कैन करके ली जाएगी। वाह, टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल। जी, अब केरल की बात करते हैं। वहां सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, स्त्री सुरक्षा योजना। इसके लाभार्थी कौन है? इस योजना के लाभार्थी महिलाएं और ट्रांसजेंडर्स हैं जिनकी उम्र 35 से 60 वर्ष के बीच हो। और सहायता के तौर पर क्या मिलेगा? इसके तहत 1000 रुपए प्रति माह की सहायता दी जाएगी। क्या इसमें कोई शर्त भी है? हाँ, जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं या पेंशन ले रहे हैं वो इस योजना के लिए अपात्र होंगे, मतलब एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, मतलब ये योजना सबसे जरूरतमंदों के लिए है। जी। और नागालैंड से पर्यावरण से जुड़ी एक बहुत ही अच्छी खबर है। ये कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। वहां नागा समुदाय ने खुद पेंगुलिन के शिकार और उसके व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ये तो वाकई सराहनीय कदम है। बिल्कुल। चलिए अब आते हैं पुरस्कारों की श्रेणी में। इस वर्ष का चैंग क्रंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 घोषित किया गया है। जी, और ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। विजेता कौन है? इसके विजेता हैं डॉक्टर R वेंकटेश और डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद। और ये किस संस्था से जुड़े हैं? ये दोनों अरविंद आई केयर सिस्टम संस्था से जुड़े हैं। उन्हें यह पुरस्कार मोतियाबिंद और अंधत्व निवारण के क्षेत्र में उनके असाधारण काम के लिए दिया गया है। और इस पुरस्कार की राशि कितनी है? इस पुरस्कार की राशि $1 लाख है। बहुत बढ़िया। अब हम विज्ञान, पर्यावरण और खोजों की ओर रुख करते हैं। जी। पश्चिम बंगाल में कुछ नई समुद्री प्रजातियों की खोज हुई है। हाँ, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में समुद्री कीड़ों की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है। अच्छा, और भारत के एकमात्र मड वॉल्केनो से संबंधित भी कोई अपडेट है? जी, ये मड वॉल्केनो अंडमान के बारटांग द्वीप पर स्थित है और इसकी विशेषता ये है कि इससे कीचड़ और गैस निकलती है, लावा नहीं। तो फिर भारत का सक्रिय लावा ज्वालामुखी कहाँ है? भारत का एकमात्र सक्रिय लावा ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर है। ये दोनों में अंतर याद रखना जरूरी है। बिल्कुल। एक और ऐतिहासिक खोज हुई है मिस्र में। ये बहुत ही रोमांचक खोज है। मिस्र में एक तमिल ब्राह्मी शिलालेख मिला है। किस जगह पर? ये मिस्र के वैली ऑफ द किंग्स नामक स्थान पर मिला है। अनुमान है कि यह लगभग 2000 वर्ष पुराना है। और इसका महत्व क्या है? यह प्राचीन भारत रोमन व्यापार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ठोस प्रमाण है। अद्भुत। चलिए अब कुछ हालिया और महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर नजर डाल लेते हैं। जी जरूर। GIFT सिटी के नए चेयरमैन बने हैं उदय कोटक, जाने माने बैंकर। बिल्कुल। और BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। और एक और नियुक्ति है गृह मंत्रालय में। जी, गृह मंत्रालय में पूर्वोत्तर सलाहकार के रूप में अजीत लाल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब कुछ विविध महत्वपूर्ण घटनाओं की बात कर लेते हैं। इसमें ब्रिक्स शेरपा मीटिंग 2026 एक अहम घटना रही। इसकी अध्यक्षता किसने की? इस वर्ष इस बैठक की अध्यक्षता भारत ने की और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। बहुत अच्छे। और अंत में एक बहुत बड़े रक्षा सौदे की बात करते हैं। 114 नए राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा। ये किस देश के साथ हुआ है? यह सौदा फ्रांस के साथ किया गया है और इसकी कुल लागत है 3.25 लाख करोड़ रुपए। ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, लेकिन इस सौदे की सबसे खास बात इसकी कीमत नहीं है।
तो फिर क्या है? इसकी खास बात यह है कि इनमें से 96 विमानों का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में ही किया जाएगा। यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा। जी, ये भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। यदि वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और करंट अफेयर्स डीप ड्राइव को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।